एक ऐसा अस्पताल जहां शौचालय में तालाबंदी हो चुका है, एक ऐसा अस्पताल जहां के डॉक्टर पानी के लिए तड़पते हैं, एक ऐसा अस्पताल जहां पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। लाखों चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते हुए थक गए हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं होती है। पानी की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। आइए हम आपको एक ऐसे अस्पताल के डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं जहां ये सब सुविधाएं, पानी और जो जनता की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर धर्म प्रकाश हुआ। ये कौन सा अस्पताल है सर? ये हो गया पीएचसी मेस्कौर है। अच्छा, यहाँ पे प्रभारी महोदय उपलब्ध नहीं है? सर आए थे, मतलब उसका ओपीडी के उपरांत वो वापस ख़त्म होने के बाद ऑफिस सारा काम ख़त्म होने के बाद चले गए। जब अभी यहाँ पे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट आते हैं 2 बजे तक ओपीडी चालू रहता है, उसमें तक सारे पेशेंट दिखाया है मैंने आपको लिस्ट, जैसा कि 41 पेशेंट आज आए थे, उनको देखा गया। उसके बाद एक इमरजेंसी आई थी, एक टीचर आए थे, एक्सीडेंट किए थे बाइक से, उनका सारा इलाज करके उनको रेफ़र किया गया है सदर अस्पताल। जैसे जैसे इमरजेंसी पेशेंट आते हैं वैसे हम लोग, एक डॉक्टर यहाँ हमेशा 24/7 उपलब्ध रहते हैं। पेशेंट आता है हम लोग ट्रीटमेंट हमेशा करते हैं। लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी मेस्कोर प्रखंड की है और वहाँ पे मात्र 15-20 पेशेंट आपके पास आते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? नहीं, पेशेंट क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर होने के कारण पेशेंट बढ़ जाता है। ये मंझवे से थोड़ा अंदर पड़ जाता है, तो वहाँ पर भी एक है, आपका मंझवे में भी अस्पताल है, तो बहुत सारे लोग ओपीडी का पेशेंट वहीं पे दिखवा लेते हैं। और मान लिया किसी तरह का डिलीवरी हुआ, अदर इमरजेंसीज जो होता है, तो वो मैक्सिमम हिसुआ की ओर, रूट की ओर मुड़ जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। वो सुविधा थोड़ा सा उस रूट का अच्छा पड़ता है, उसके वजह से ये अंदर होता है, उसके वजह से लोग जल्द नहीं आ पाते सर, हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी पेशेंट नहीं आ रहे। यहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध है, डॉक्टर 24/7 उपलब्ध है। पेशेंट आते हैं, जिस तरह के भी आते हैं, जो भी व्यवस्था है, हर व्यवस्था के तहत उनको इलाज किया ही जाता है। या फिर ये आप छिपा रहे हैं कि पेशेंट इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ की जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा जैसे पानी, शौचालय, सब चीज़ तो बंद है। हाँ, एक आप मेजर कारण मान सकते हैं कि पानी की किल्लत। मैं यहाँ लगभग 4 साल से पोस्टेड हूँ और पिछले 4 साल से मैंने अपने नज़र से ही देखा है कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है मतलब डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन आज तक वही समस्या है। हमें यहाँ टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है, कितना भी बोरवेल हुआ पानी नहीं आ पाया है। तो एक ही टैंकर जो है 2 दिन 3 दिन चलता है, उसी से पेशेंट, डॉक्टर सभी लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि सप्ताह में एक टैंकर आती है? सप्ताह में 2 टैंकर। अच्छा। 2 टैंकर आता है, मतलब उसी से जो चलता है काम। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो और आ सकता है, लेकिन 2 टैंकर से किसी तरह मतलब बचाव कर हम लोग काम करते हैं, कम से कम इस्तेमाल करते हैं ताकि काम चलाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये हम मान सकते हैं कि पेशेंट यहाँ उपलब्ध नहीं है। महिलाएं प्रसव के लिए तो आती होगी। हाँ जी। लेकिन जब आज जांच पड़ताल करने के लिए आए तो एक भी महिलाएं नहीं। नहीं, आज ही मॉर्निंग में मैंने लगभग 2 पेशेंट को मैंने छुट्टी किया है, जो डिलीवरी रात में हुई है। रात के 3 बजे भी आई थी एक पेशेंट, उनका मतलब डिलीवरी हुआ है, उनको मॉर्निंग में छुट्टी दिया गया है। बच्चा का कंडीशन सीरियस था, तो मॉर्निंग में रेफ़र उसे सदर अस्पताल में किया गया है। तो मतलब यहाँ की जो पेशेंट प्रसव वाली आती होगी, इनके लिए तो किचन की भी व्यवस्था है? हाँ, मतलब किचन की व्यवस्था है, खाना वगैरह का ये शुरू किया गया था उनको, मतलब मूलभूत मतलब जो खाना पीना है वो सब सारा चीज़ प्रोवाइड अस्पताल की तरफ से किया जा रहा था। तो अब अभी तो हम नहीं देख रहे हैं कि आज ही पेशेंट ये चीज़ें, खाना आज दिया गया था? हाँ, मॉर्निंग में मतलब सब लोग को दिया जाता है। अच्छा, मतलब दिया जाता नहीं है, दिया गया है या नहीं, इसे बताइए। आज मॉर्निंग का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दिया जाता है। मतलब किचन बीच में शुरू किया गया था, फिर बंद हुआ था किसी कारण से। अच्छा। फिर चालू हुआ था। अच्छा, मतलब पेशेंट जब यहाँ पे आते हैं तो मूलभूत सुविधा, जैसे कि अगर यहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है तो वो पानी अपने घर से लेके आते हैं क्या? नहीं, मतलब जो हमारे पास उपलब्ध है उसी से ही काम चलाते हैं थोड़ा बहुत किसी तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि नहाने वगैरह ये सब की व्यवस्था हो पाती है। हाथ पैर धोने वगैरह के लिए, साफ़ सफाई के लिए उतना है कि ड्रम में सभी जगह ऊपर ड्रम बड़ा बड़ा रखा गया है। देख लीजिए पानी को सब, ये क्या है? ये पानी का ड्रम है, पानी का ड्रम छोटा छोटा जो ऑफिस में रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। एक बड़ा ड्रम बाहर रखा हुआ है, उसमें डेली यूज़ के लिए। इन केस अगर टैंकर भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तब इससे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा,
तो कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार की सरकार में ये कहा जाए कि शौचालय की सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, उसी नीतीश कुमार की सरकार में यह मेस्कोर का अस्पताल है जो कि नवादा जिले के अंतर्गत है, वहाँ पर शौचालय पर सिर्फ इसलिए ताला लगा है क्योंकि वो गंदा ना हो जाए। यही बात है। जी हाँ, क्योंकि अगर गंदगी होने के बाद फिर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे पूरी तरह से अस्पताल में बदबू फैल जाता है। अच्छा। अगर मतलब सारे बाथरूम को खोल कर रख दिया जाए तो मतलब इधर उधर बाथरूम, पानी नहीं सुविधा है हर एक बाथरूम आने की वजह से, तो गंदगी फैल जाती है, पूरे अस्पताल में बदबू आने लगती है। अच्छा। तो कुछ बाथरूम को खोल कर रखा गया है, जहाँ पेशेंट ऊपर रहते हैं नीचे एक बाथरूम में खोल कर रखा गया है, ताकि मतलब उसी को इस्तेमाल किया जाए, यदा कदा फिर उसको साफ़ करवाया जाता है, पानी उपलब्ध होता है। तो कुल मिला जुलाकर यही कहा जा सकता है कि मूलभूत सुविधा अगर पेशेंट को यहाँ पर मिलती तो शायद यहाँ पर एक सुंदर अस्पताल है, अच्छा खासा सरकार का बजट से यह अस्पताल तैयार हुआ है, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, प्रिंसिपल उपलब्ध हैं, ये मैडम उपलब्ध है, लेकिन यहाँ की जो सारी की समस्या है वो सिर्फ पानी की वजह से है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।